एक नंबर को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 इज़ ओरिजिनेटर। एक नंबर की वाइब्रेशन, जो लोग एक नंबर की वाइब्रेशन से गवर्नड हैं, डोमिनेटेड हैं, वो लोग के स्वभाव क्या हैं, वो लोग कैसा एटीट्यूड रखते हैं, कैसा उनका व्यवहार है, क्या उनकी प्रेफरेंसेस हैं, किस तरह से वो लाइफ को जीते हैं और कैसे आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं। सो नंबर 1 इज़ ओरिजिनेटर। बेसिकली ये लोग क्रिएटिव होते हैं। ये लोग के जो ये एक नंबर की जो वाइब्रेशन है, सो दैट इज़ द वाइब्रेशन ऑफ अथॉरिटेटिवनेस, इंडिपेंडेंटनेस। आप वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट होंगे, अथॉरिटी होगी उनकी, बॉसी फील हो सकते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं, लीड करते हैं, लीडिंग की कैपेबिलिटी होती है उनके अंदर क्रिएटिव बेंट होता है, बहुत क्रिएटिव होते हैं, कुछ चीज़ को नया बनाना, कुछ नया सा सॉल्यूशन क्रिएट करना, सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं, हीलर होते हैं। उनके अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज़ इनेट हैं, बाई बर्थ हैं, जन्मजात इन वाइब्रेशन, इन क्वालिटीज़ के साथ वो जन्मे हैं। वो क्वालिटीज़ उनकी डॉर्मेंट हैं, ये एक्टिवेटेड हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल सराउंडिंग्स, कि किस सराउंडिंग में है। जो मैंने प्रभाव की बात करी कि क्या वो एक्टिविटीज़, क्या वो उनकी वाइब्रेशन एक्टिवेटेड है या किसी कारण से वो सोई हुई है, वो काम नहीं कर रही है, पॉजिटिव वे में काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर वो वाइब्रेशन पॉजिटिव वे में काम करेगी तो ये लोग सेंट्रल पॉइंट, बात का मुद्दा समझने में माहिर होते हैं। कोई भी इनके सामने बड़ी सी राम कहानी की जाए, कोई कथा सुनाई जाए, कोई इनके सामने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया जाए, तो उस प्रोजेक्ट के जो मेन क्रक्स है, जो उसके अहम बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये तुरंत एक बार में समझ जाएंगे। उस बात को, उस पूरी बात को एक बार में समझ जाएंगे। और चूंकि इनके अंदर एक काबिलियत है कि वो पूरी बात को एक बार में समझ जाएं, इसलिए ये दूसरे की सुनना पसंद नहीं करते। ज़्यादा सुनेंगे भी तो सिर्फ इसलिए कि टीम में एक वो ग्रुप कोहेसिवनेस बनी रहे, आपस में लोग जुड़े रहें। पर इनको ये विश्वास होता है कि जो इन्होंने समझा वो बेस्ट है, और वो एक्चुअली सही होता भी है, गलत नहीं है। एक नंबर वाला व्यक्ति को बेस्ट समझ में आता है और इसलिए वो आइडियली सूटेड हैं उनको वो रोल्स असाइन करने के लिए। बात को उन्होंने समझ लिया और फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अच्छा, इसमें इस व्यक्ति की ये ज़रूरत है, तो इसको ये वाला काम करना है, इसको ये वाला काम करना है। इसलिए वो लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं उनके अंदर। वो लीड कर सकते हैं फ्रॉम द फ्रंट, वो डिफ़ाइन कर सकते हैं किसको क्या रोल करना है, किसका क्या यूज़ है, कहाँ पे कैसे इस काम को एग्जीक्यूट करवाना है और एंड रिजल्ट तक कैसे लेके जाना है इसको। वो व्यवस्था बना देना, वो चीज़ों को डिसाइड कर देना, वो एक नंबर का है। और इसलिए चाहते नहीं, पसंद नहीं करते कोई बात इनके बीच में टोक दी जाए, ये बोले तो बीच में कोई बात टोक दे। इनको बेस्ट समझ में आता है एक नंबर वाले व्यक्ति को। तो एट टाइम्स ये ईगोइस्टिकल भी फील होते हैं। लोग कहते हैं यार बड़ा, ये तो किसी की सुनता नहीं है, अपनी अपनी करता है, जो एक नंबर वाला व्यक्ति होगा। लेकिन वो होगा, और वो इसलिए क्रिएटिव सॉल्यूशन, उसको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है और मेरे को मेरे रास्ते पे जाना है आगे, मुझे ये क्रिएट करना है। बहुत सारे आपको जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर लोग हैं वो एक नंबर की वाइब्रेशन से गवर्न होते मिलेंगे आपको। इवन कंप्यूटर प्रोग्रामर्स भी 5 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है उनमें। एक नंबर इसलिए क्योंकि वो सॉल्यूशन दे सकते हैं नेचुरली। वो जो सॉल्यूशन का लेवल है, जो थीटा का लेवल है, इंट्यूशन का लेयर है, विज्ञान में कोश का लेवल है, वहाँ पर उनकी कनेक्टिविटी ईजिली हो जाती है, इसलिए उनको सॉल्यूशन मिल जाते हैं, राइट। सो दे आर ट्रेंड सेटर्स, ट्रेल ब्लेजर्स, ट्रेंड की सेटिंग करते हैं। वो जहाँ से खड़े हैं तो लाइन की शुरुआत होगी। एक नंबर वाले ज़्यादा करके लोग आप देखेंगे जो टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एक नंबर की वाइब्रेशन उनके अंदर आपको डोमिनेंस दिखेगी। जो बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में हैं या टॉप मैनेजमेंट में हैं, वो लोग एक नंबर की वाइब्रेशन से गवर्न होते दिखेंगे। जो अपने फील्ड में टॉप पर हैं, अभी हम आगे देखेंगे, जो टॉप मोस्ट ब्यूटी क्वींस हैं इंडिया की, जिन्होंने मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट जीता, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीता, या जो टॉप हीरोइंस में आती हैं, जो मोस्ट ब्यूटीफुल आती हैं, वो सब की सब एक नंबर की वाइब्रेशन रखती हैं। किसी का भी नाम उठा लो, ऐश्वर्या राय को उठा लो, सुष्मिता सेन का उठा लो, दिया मिर्ज़ा उठा लो, जूही चावला उठा लो, और डायना हेडन, जितने भी जो भी हैं, सारी की सारी जितनी भी हुई हैं कंटेम्प्रेरी, जितनी, सबका आप देखेंगे एक नंबर की वाइब्रेशन आपको ईजिली दिख जाएगी। आगे केस स्टडी भी है हमारी, हम उसमें चेक कर लेंगे। बेहतरीन बात को समझते हैं, लेकिन इनके अंदर एक कंपैशन की फीलिंग भी होती है। ये दूसरों का भला करने का भी सोचते हैं, इसलिए हीलिंग टच होता है इनके अंदर। ये ऊपर से हार्ड प्रतीत होते हैं, ऊपर से श्रूट ऐसा लगेगा कि हार्ड है ये, लेकिन वो उतने हार्ड होते नहीं है। उनको ये पता है कि ये काम ऐसे होना है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जस्ट फॉलो मी, डोंट आस्क, डोंट आर्ग्यू, जस्ट फॉलो मी। ये बेसिक रूट टेंडेंसी है उनकी।
लेकिन उनको साथ में कंपैशन भी है, उनको साथ में है कि कोई दूसरे का बुरा ना हो, दूसरे व्यक्ति को भी उसका भी कुछ भला हो, साथ में लेके चलने में विश्वास रखते हैं। इसलिए हीलिंग टच है, किसी को कोई तकलीफ होगी, कुछ होगी तो हेल्प करने पहुंच जाएंगे, उसकी उस घाव को भरने की प्रवृत्ति भी होगी। किसी की चोट है तो उसको भरने का प्रयास भी करेंगे। हो सकता है उतना सॉफ्ट स्पोकन ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना। अभी हम देखेंगे 1 नंबर का स्ट्रोक कैसा है, सीधा, एकदम सीधा खड़ा हुआ, तो वो सीधा ही है, सेंट्रल एक्सिस एक ही है, वो बात, दूसरी बात नहीं है उसकी एम्बिगिटी नहीं है, उसके कोई दुविधा नहीं है दिमाग में, एक है इकलौता, बात खत्म। मैं ये हूँ, ऐसा हूँ, जिसको साथ आना है आ जाओ, नहीं तो मैं ये काम कर रहा हूँ, यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाऊँगा, स्टार्ट टू फिनिश, सीधा, सिंगल वाइब्रेशन। 1 नंबर की वाइब्रेशन ऐसी है।